नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते लगातार बयान जारी है और बयानबाजी किस तरह से की जा रही है वो सबके सामने है। तो पक्ष विपक्ष लगातार जनता को बयानबाजी से मनाने में लगा हुआ है। पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए बयान दिया है कि कांग्रेस में संस्कारों की कमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विदेशी संस्कृति को मानने और आदर सम्मान और उसके साथ ही संस्कारों से परिचित ये लोग नहीं होते हैं। शायद भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें भी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, शायद सब में यही लिखा है, बुजुर्गों का सम्मान, आए हुए मेहमानों का सम्मान, और जिसमें सम्मान करने की कमर में लचक ही नहीं होगी, सम्मान करना जानता ही नहीं होगा, तो इसका महत्व कैसे समझेगा वो। आज भी कई कार्यकर्ताओं ने आज जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसके पैर में न फटी हूँ बमाई बुका जाने पीर पर आई, तो इनने कभी सम्मान किया ही नहीं हो। जिन्होंने सिर्फ पापा को बाय बाय किया हो, तो ऐसे लोग तो विदेश से आयत होते हैं और विदेशी वापस चले जाते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह हो, जीतू पटवारी हो, अनबड़ बोल रहे हैं, मतलब जो शब्दावली में है नहीं राजनीति के, उनको लेके प्रहार कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कुंठित है। मैं खुद कहता हूं कि वो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनके साथ अन्याय किया है कांग्रेस ने। बमोरी उपचुनाव में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर मंडल अध्यक्ष ने डराने धमकाने का आरोप लगाया है। मंडल अध्यक्ष झागर दयाराम धाकड़ ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। अब दोनों ये है कि यहां पर दोनों जो चुनाव आयोग हैं इस मामले पर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं, आरोप पर प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। और धंधा करने का प्रयास करेंगे, तो इसीलिए मैंने हालांकि बात ऐसी वैसे बहुत गंभीर बात है, प्रत्याशी खुद किसी को धमका है। कार्यकर्ताओं में तो कई बार आपस में कोई ना कोई बातचीत हो जाती है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी बहुत बहस रख के चलता है अपने आप को, और फिर मतदाता भी है, खेत का भी है, और आज बहुत बड़े समाज का व्यक्ति, धाकड़ समाज का, जैसे 30-35 हज़ार का वोट बैंक है, उसको आप धमकाने कैसे हिम्मत कर सकते हो। तो ये सब देख के लगता है कहीं ना कहीं बहुत बौखलाए हुए। आगे कोई मेरी दिली इच्छा ये है कि चुनाव पूरा शांतिपूर्वक संपन्न हो, परिणाम जो भी आए उसके परिणाम की कोई चिंता नहीं है, लेकिन चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए बगैर किसी दबाव के। तो इसलिए आज मैंने इनको बुलाया, आप लोगों के सामने पेश किया, आवेदन बना लिया है इनने, एक कॉपी मैं आपको दिलवा दूँगा उसकी, और ये कलेक्टर साहब को जाकर मिल के अपनी बात रखेंगे। और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। 3 तारीख तसल्ली से निकल जाए गुना जिले के लिए। तो गुना जिले में एक आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसे रावण करार दिया। उन्होंने आम लोगों से चुनावों में कांग्रेस को समर्थन न देने की भी अपील की। करना ही करना 3 तारीख को हाथ उठाकर बताइए, तो फिर हमको नल्ली बनना पड़ेगा, हमको अंगल बनना पड़ेगा, हमको हनुमान बनना पड़ेगा। और जिस रावण ने, जिस कांग्रेस से रूपी रावण ने मेरी इमरती देवी का अपमान किया है, मेरे अंबेडकर जी को हरा के अपमान किया, उनका राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया है, और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और एक तरफ शिवराज जी ने बहुत कुछ किया है, तो 3 तारीख को वोट डाल के कांग्रेस की लंका को जलाकर राख करना है। तो आज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव ने मुरैना जिले का दौरा किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में लोगों से इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने की भी अपील की। क्या कहना चाहेंगे, आपकी पार्टी के बंसल साहब प्रत्याशी के रूप में मुरैना में चुनाव लड़े? हम जनता से प्रार्थना करने आए हैं मुरैना की, खासतौर से कि आपको एक बार फिर मौका मिला है विधानसभा में वोट डालने का। आपने जिनको बना के भेजा था, जिनको जिम्मेदारी थी, वो दल बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं, या आपके सामने जो हालात हैं वो आप छुपे नहीं है आपसे।
हमारा कहने का मतलब ये है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता दो बड़े दलों के बीच में फंसी है। दोनों दल मिले हुए अंदर से, पहले से भी मिले हैं और अब तो सारी चीज़ सामने आ रही है। इनकी नीयत क्या कहना चाहेंगे आपकी पार्टी के बंसल साहब प्रत्याशी के रूप में मुरैना में चुनाव लड़ा? हम जनता से प्रार्थना करने आए हैं मुरैना की खासतौर से कि आपको एक बार फिर मौका मिला है विधानसभा में वोट डालने का। आपने जिनको बना के भेजा था, जिनको जिम्मेदारी थी, वो दल बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं या आपके सामने जो हालात हैं वो आप छुपे नहीं है आपसे। हमारा कहने का मतलब ये है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता दो बड़े दलों के बीच में फंसी है। दोनों दल मिले हुए अंदर से, पहले से भी मिले हैं और अब तो सारी चीज़ सामने आ रही है। इनकी नीयत एक है, इनकी नीति एक है। ये जनता पे शासन करना चाहते हैं। पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है, रोजगार का इंतज़ाम नहीं है, किसान की मदद नहीं की गई है। इतनी बुरी हालत है कि अगर मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के आदमी को बगल में खड़ा करते हैं तो डिफरेंस नज़र आता है। ये हालत बनाने के पीछे अगर कोई है तो वो सियासी फैसले हैं। ये दो बड़े दल हैं जिनका नाम बड़ा है, ताकत बड़ी है, जनता ने बड़ा भरोसा किया है, पर हर बार इन्होंने भरोसा तोड़ा है और जनता के साथ छल किया है। मैं कह सकता हूँ एक बार मौका मिला है मुरैना की जनता को कि वो अपना फिर प्रतीक चुन सकें। मैं ये भी आप लोगों के द्वारा या लोगों से सुन रहा हूँ कि दो बड़े दलों में टक्कर है। मैं कह सकता हूँ ये दो बड़े दल जीत सकते हैं, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इन दो दलों में जनता फंसी है। लेकिन इसका श्रेय जनता को नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर इस हालात में यदि जनता ने हुकुमचंद बंसल जी को वोट दे दिया तो मैं कह सकता हूँ कि मुरैना की जनता का एहसास पूरे प्रदेश में होगा कि जिंदा दिल लोग रहते हैं, निर्णय करने वाले लोग हैं, लोग गुलाम नहीं है, आज़ाद हैं, लोगों के फैसले से लोग बनते हैं, ना कि कोई दल के नाम पर वोट पाना चाहता है। हमारी समाजवादियों की लड़ाई ये है। हम कहते हैं कि अखिलेश यादव की कोशिश थी कि सरकार अगर मिलेगी तो जनता को तरक्की का साधन बना के दिखाएंगे। 17 लाख लैपटॉप बांटते हैं गरीब मजदूर के बेटों को, 1200 करोड़ रुपए कन्या विद्याधन के नाम पर गरीब किसान की बेटियों को बांटे जाते हैं कि लड़कियां पढ़ने की तरफ बढ़े। ये धारणा गाँव में खत्म हो, किसान के मन से ये बात निकले कि बेटी पराया धन है, बल्कि बेटी देश का धन है। यदि हम उसको पढ़ाने का साधन दे दें, उसको आगे बढ़ने का मौका दे दें, तो किस किसान मजदूर की बेटी आगे जाकर क्या बनेगी, भविष्य तय करेगा। मैं कह सकता हूँ इस तरह की योजनाएं लेकर अखिलेश यादव जी आए, जिसके पीछे एक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ। उनके फैसलों पर आज देश में चर्चा है। पेंशन योजना लेकर आए, 70% बजट गाँव पर खर्च किया, गाँव को बदला है। क्या कहना चाहेंगे आपकी पार्टी के बंसल साहब प्रत्याशी के रूप में मुरैना में चुनाव लड़ा? हम जनता से प्रार्थना करने आए हैं मुरैना की खासतौर से कि आपको एक बार फिर मौका मिला है। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी विनायक वर्मा और प्रशासनिक अधिकारियों को अलग अलग ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के जरिए उन्होंने मांग की कि महल घाट चोरी हुए 2 शिवलिंग, जो कि महल घाट है वहां से 2 शिवलिंग चोरी हो गए हैं, उन्हें ढूंढने के लिए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसकी बार बार मांग भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने चोरी की है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एकत्रीकरण होकर छुट्टी के दिन अंदर ज्ञापन देने इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारी सजगता का परिचय है। और ज्ञापन हमने जो शिवलिंग 2 उखाड़े गए हैं, चोरी रहस्यमय रूप से जो चोरी हुए हैं शिवलिंग, उनके जल्दी से जल्दी जांच करी जाए, किसकी उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। और दूसरा संदर्भ हमारा यह है कि हमारे प्राचीन धार्मिक स्थलों पर जो विधर्मियों का आना जाना आवक जावक बनी हुई है, उनका, जबकि कहना विधर्मियों का, अदर समुदाय का यह रहता है कि हम किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो दोजब की आग में चले जाते हैं। उनके कथन अनुसार तो प्राचीन धार्मिक स्थलों पर विधर्मियों का आना जाना हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगी और प्रशासन से यह मांग करेगी। देवास जिले की हॉट पिपलिया में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण दहन हुआ, लेकिन इस वर्ष रावण दहन कुछ अलग अंदाज में किया गया और कारण रहा कोरोना महामारी। और शासन ने कोरोना महामारी के चलते त्योहारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने की अनुमति दी, लेकिन हॉट पिपलिया में परंपरा अनुसार दशहरे पर्व पर रावण का दहन किया गया। नगर परिषद द्वारा 51 फीट का रावण बनवाया गया। तो दशहरा पर्व पर मनावर में श्री गणेश गरबा मित्र मंडल और लंका ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से रावण और श्री राम के युद्ध का आयोजन पिछले 54 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन व शारीरिक दूरी का पालन करते हुए रावण और राम का युद्ध हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शकों ने आनंद लिया। लगभग 55 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है और इस कोरोना काल में हमने सभी को एक प्रेरणा दी है कि अभी वैक्सीन नहीं बनी है तो मास्क का उपयोग करके ही इस कोरोना काल में ये रावण का दहन जो आज किया गया है
जिंदा जागता रावण जो 55 वर्ष से परंपरा चलाते आ रहे हैं इस मोहल्ले में, और श्री गणेश गरबा मित्र मंडल में ये कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में कि आज जो कोरोना चल रहा है और अभी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए 2 गज की दूरी रखें और मास्क का उपयोग करें और हाथों को अपने बार बार धोकर ही घरों में अपने बच्चों को एवं परिवार को हाथ लगाएं। तो पन्ना जिले के पवई में दशहरा वैश्विक महामारी के बावजूद भी धूमधाम से मनाया गया और पूरे नगर में इस पर्व की धूम रही। ढोल नगाड़ों की धुनों पर थिरकते हुए युवाओं ने उत्साहपूर्वक माता की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हुए नदी में स्थित विसर्जन कुंड में भी इसका विसर्जन किया। तो शोभा यात्रा में विशेष परिधानों से सुसज्जित कलाकारों ने पवई नगर में मुख्य मार्गों पर शानदार प्रस्तुतियां भी दी। हिंदू उत्सव समिति सुल्तानपुर के अध्यक्ष जयंत दुबे ने कहा कि नवरात्रि के प्रारंभ से लेकर दशहरा पर्व तक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा बड़े आयोजनों का जो रद्द होना बहुत बड़ी बात रही है। जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया उनमें भी सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया, यानी कि SOPs को मद्देनजर रखते हुए हर एक काम किया गया। 10वीं कोविड-19 में निर्देशों का पालन किया गया है। इसमें शासन के जो निर्देश दिए गए थे उन सभी निर्देशों का पालन किया गया है। नवरात्र शुरुआत से लेकर दशहरे से अंत तक हमने कोविड-19 के निर्देशों का पालन किया है। सभी हमारे जो बड़े कार्यक्रम होते थे दशहरे उत्सव पर वे सभी हमने रद्द कर दिए गए। कोविड-19 के तहत रामलीला के मंचन से हमने श्री राम के चरित्र को लोगों के सामने दोहराया है और ये संदेश दिया है कि सत्य असत्य की हमेशा हार होती है और सत्य की जीत होती है। भगवान राम ने रावण का वध कर भक्तों को ये संदेश दिया है कि हमेशा सत्य पे ही चलना चाहिए। और हमारे शासन के जो अधिकारी हैं, अपने तहसीलदार हैं, थानेदार हैं, CMO हैं, इन सभी ने हमारा सहयोग किया है। इन सबका हम धन्यवाद देते हैं और हमारी मीडिया को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। तो सागर में देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और शहर के विभिन्न स्थानों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को लेकर मां के भक्त अपने अपने समय के अनुसार विसर्जित करने के लिए निकल रहे थे और प्रशासन इस अवसर पर अलर्ट रहा। उधर सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नगर निगम आयुक्त RP अहिरवाल और CSP प्रजापति ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए थे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।